हमारे गैस के बर्नर को कैसे साफ कर सकते हैं, चलिए बताते हैं भैया। सबसे पहले क्या करना है, गैस जलाओ, उसके ऊपर रखो एक फ्राई पैन में भर के पानी, उसमें डालो नींबू, एक नींबू डाल लेना पूरा। उसमें डालो फिर एक चमचा भर के साल्ट का, एक चमचा मतलब छोटा, मतलब 2-3 चम्मच डाल लेना, ठीक। इनको अच्छी तरीके से मिलाओ और इसको खद्दा लगने दो, अच्छी तरीके से उबाल आने दो। इसमें उबाल आने के बाद ना, अब आपको क्या करना है, ये बर्नर 2 अलग अलग कटोरी में डाल लेनी है, ठीक है। पानी अभी नहीं डालना, पहले ये बर्नर कटोरी में रख लेना और उसके बाद इसको पानी को ऊपर से डालना, ठीक है। जब आप इसे ऊपर से डाल दोगे पानी को, इसमें डालना है फिर 1 इनो का पैकेट, दोनों कटोरी में आधा आधा डाल देना, हाँ। ठीक है। 1 इनो का पैकेट डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो। जब आप छोड़ दोगे 15 मिनट, तो फिर आप इसे निकाल लो बर्नर को बाहर, और फिर अपना किसी भी ब्रश से या अपने किसी जूने से आप अपना साफ करना। तो आप देखोगे कि वो आपके ये है ना, और फिर इसे साफ पानी से धो लेना, आपके जो गैस के बर्नर है भाई साहब, वो बेहतरीन तरीके से चमक जाएंगे। सही बात है, फ्लेम भी बिल्कुल सही आएगी। हाँ, और फिर इन्हें कपड़े से सुखा कर ही वापिस गैस पर रखना। अब आ जाती है जी हमारा तवा। ये तवा जो है ना, आजकल अलग अलग, हम कोई डोसे वाला तवा होता है, एक नॉर्मल हमारा रोटी पराठे वाला तवा होता है, डोसा बनता है, सब तरह के अलग अलग तवे हैं। पर सब तवों को साफ करने का ये बेहतरीन तरीका है। क्या करना है, तवे को गैस पर रखा और मंदी आंच जला ली, हल्की हल्की आंच। अब ऊपर से डालो उस पर डिटर्जेंट, ठीक है, जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट होता है वो। फिर उसके ऊपर डालो उस पर पानी, ठीक है, ठंडा नॉर्मल पानी डालना है। और फिर एक डाल लेना है नींबू, ठीक। नींबू की क्वांटिटी पूरा 1 नींबू रखना, आधा नहीं। और फिर डालना है उसके ऊपर बेकिंग सोडा। जब आप बेकिंग सोडा डाल लोगे, तो इसको फिर किसी भी चम्मच से इसको अच्छी तरीके से मिला लेना और गैस हल्की सी तेज कर लेना। हाँ, चारों तरफ ये फूल के इस पर आ जाए सारा। हाँ, तो जब ये इस पर बॉइल सा होने लगेगा ना, तो ये सारी काट करनी चालू कर देगा। और आप देखोगे कि ऐसी काट करेगा ये कि आपको एक बार को देख के तो जी भी होगा कि क्या कर रहे थे। फिर जो हमारा मिट्टी वाला दिया होता है, मिट्टी वाला दिया लो और उससे इसे साफ करना चालू करो। खाली मिट्टी के दिए से भी पहले सब लोग तवा साफ करते थे, बट ये प्रोसेस से ना आपकी वो फालतू की मेहनत कम हो जाती है। कम हो जाएगी। जो हमारे नॉन स्टिक के तवे हैं, उनमें ये दिया ना रगड़ कर, जो नींबू आपने निचोड़ा उससे रगड़ लो। हाँ, ये लोहे के तवे के लिए है, जो उसमें नींबू। अगर आप नॉन स्टिक तवा यूज कर रहे हो तो उसमें नींबू का जो वो है उससे रगड़ लो, ठीक है। और इसको आप अच्छी तरीके से रगड़ो, ठीक है। अब समझ लो कि नॉन स्टिक पे आप ये नींबू रगड़ रहे हो और इन लोहे के तवे पे, डोसे वाले तवे पर आप रगड़ रहे हो दिया मिट्टी वाला, ठीक है। और फिर अपना साफ पानी से धो लेना और आप देखना कि भैया ये आपका साफ हो जाएगा, बेहतरीन आपका तवा, चाहे नॉन स्टिक हो, चाहे ये पराठे वाला हो, चाहे डोसे वाला हो, ठीक है जी। मम्मी जी, हमारे घर में ना ये अचार के डिब्बे खाली हो जाते हैं या तेल के डिब्बे खाली हो जाते हैं, तो उनकी चिकनाहट निपटाने के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, निकटते चक्कर है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, उसमें पानी डालना, ठीक है। पानी डाल के और उसे बंद करके ढक्कन को अच्छी तरीके से शेक कर लिया, ठीक है। शेक कर लिया तो पहले तो जो मोटी मोटी गंदगी है वो सारी बाहर हो जाएगी, ठीक है, जैसे अचार के मसाला चिपका रहता है वो, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आगे का प्रोसेस सुन लो। अब इसमें डाल लो एक शैम्पू का पाउच। शैम्पू का पाउच डालने के बाद इसमें डाल लो 1 चम्मच 2 चम्मच नमक, और फिर इसमें डालो पानी और इसको अच्छी तरीके से शेक करो फिर। और आप देखोगे जैसे ही साफ हो जाएगा ये इसी तरह शेक करते करते ही साफ हो जाएगा, इसकी चिकनाई भी हट जाएगी और ये साफ भी हो जाएगा। और फिर लिक्विड डिश सोप डाल के और जूने से इसको अच्छी तरीके से धो लो। और पर याद रखना, क्योंकि इसमें से चिकनाई अंदर से जो अचार की या तेल की बदबू है वो हट जाए, तो इसे धोने के बाद हमेशा उल्टा ही सुखाना है, तो इसमें हवा पास होती रहे। इस चीज का खास ध्यान रखना। एक बाउल में मम्मी 1 कप आटा लिया, जो गेहूं का आटा होता है, उसमें 3 चम्मच मिला लिया नमक, ठीक है। नमक मिला लिया और उसमें फिर थोड़ा सा डाल दिया, 1/4 मतलब 2-3 चम्मच डाल दिया उसमें बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच डाल दिया भैया डिटर्जेंट। अब आप कहोगे भैया क्या बना दिया आज। अच्छा, ये इसमें बाकी और कुछ नहीं डालना। वैसे ये फूड कलर इसमें दिख रहा होगा, पर फूड कलर नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ रंग बदलने के लिए है कि ये जो मटेरियल है तैयार हुआ अच्छा लगे। हम डिब्बे में रखे तो वो अलग सा लगे। हाँ, बाकी फूड कलर इसमें नहीं डालना, अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लो, सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लो। जो आपकी कढ़ाइयों के पीछे के हिस्से होते हैं ना, क्योंकि जो अंदर से हम सफाई करते हैं कढ़ाई की, वो तो नॉर्मल फिर भी साफ हो जाती है, पर जो पीछे का एरिया होता है ना कढ़ाई का, लोहे वाली हो या एल्यूमिनियम का, वो ऐसे नहीं होता। तो इस वाली जो आपने फॉर्मूला तैयार करा है, इसे अपनी कढ़ाई के बैक साइड पर डाल लो, ठीक है। आप इसे अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर जो बैक साइड पे परफेक्ट काम करेगा। और फिर अपना किसी भी जूने से अपना इसे रगड़ो और आप देखोगे कि आपकी कढ़ाई में जितनी भी कालस, गंदगी, जंग जो कुछ भी था वो सारा साफ हो जाएगा। अंदर बाहर से अपनी कढ़ाई वगैरह साफ करो और ये आपकी चमक जाएगी कढ़ाई एकदम मस्त तरीके से। तो ये आपकी एल्यूमिनियम लोहे दोनों कढ़ाई के लिए आप इसे सॉल्यूशन को यूज कर सकते हो। बिल्कुल सही। और अपना बना के इसे अपने डब्बे में एक बार तैयार करके रख लो। कमेंट करके बताओ सफाई हुई तो कैसी हुई। तो प्लीज कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी।